बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात आसान हो। आप लोगों की जितनी भी दुआएं हैं और हाजात हैं, अल्लाह ताला अपने फज़्ल व एहसान से आपकी हर दुआ, हर हाजत कबूल फरमा दे, आमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में 3 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जिसे आप लोगों ने सफ़र के इस बाबरकत महीने में करने हैं। माह सफ़र में जो भी इंसान इन 3 आमाल को करेगा, ये 3 काम करेगा जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को फौरन कबूल फरमाएंगे। आप लोगों की जो भी हाजत हो उसके लिए भी आप लोग ये वजीफा कर सकते हैं। आप लोग किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में मुब्तला है तो उससे निजात के लिए भी आप लोग ये वजीफा कर सकते हैं। आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है, आप लोगों को घर की ज़रूरत है, आप लोगों को ज़ाती गाड़ी चाहिए। जिस मकसद के लिए आप लोग ये आमाल करोगे उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में आपकी दुआएं पूरी हो जाएगी। लिहाजा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और जो आमाल आपको बताने जा रहा हूँ उस पर भी आपने ज़रूर अमल कर लेना है। जो भी इस पर अमल करता है, यकीन के साथ अमल करता है, पूरे इखलास के साथ अमल करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। लिहाजा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। उसके बाद आपने ये आमाल भी एक मर्तबा ज़रूर कर लेने हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। जिस काम के लिए भी आप लोगों ने ये आमाल किए, अल्लाह ताला आपका वो काम जल्द से जल्द पूरा फरमा देगा। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये जो 3 काम मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ उसमें सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आपने 2 रकात नमाज हाजत अदा कर लेनी है। नमाज हाजत के लिए आप लोगों ने ताज़ा वज़ू करना है। अगर कोई पहले से वज़ू की हालत में है तो भी ठीक है, उसी वज़ू के साथ आप लोग 2 रकात नमाज हाजत पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ताज़ा वज़ू करे तो ताज़ा वज़ू का करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो इंसान वज़ू कर लेता है तो एक किस्म की रूहानियत पैदा हो जाती है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोग ताज़ा वज़ू करें। जब आप लोग वज़ू करें तो वज़ू के करने के बाद आप लोगों ने 2 रकात सलात हाजत अदा कर लेनी है। आप लोगों ने नमाज हाजत अदा करनी है और उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल सादा नीयत करनी है। जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आप लोग ये वज़ाइफ पढ़ रहे हो, ये काम कर रहे हो, आप लोगों ने वही नीयत कर लेनी है। उसके बाद आपने बिल्कुल सादा तरीके से 2 रकात नमाज पढ़ लेनी है। जब आप लोग 2 रकात नमाज अदा करो उसके बाद आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है कि आप लोगों ने कुरान पाक की तिलावत करनी है। कम से कम आप लोगों ने कुरान पाक की 1 पारा तिलावत करनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, जो इंसान कुरान पाक का 1 हर्फ पढ़ लेता है उसे 1 हर्फ के बदले 10 नेकियां मिल जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि पूरा अलिफ लाम मीम 1 हर्फ है, बल्कि अलिफ 1 हर्फ है, लाम 1 हर्फ है और मीम 1 हर्फ है। तो जो इंसान 1 मर्तबा अलिफ लाम मीम पढ़ेगा उसे 30 नेकियां मिल जाती है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी जिस उम्मती के सीने में, दिल में कुरान पाक का थोड़ा हिस्सा भी न हो तो उसकी मिसाल वीरान खंडर की तरह है। लिहाजा आप लोग रोजाना कुरान पाक की कम से कम 1 पारा तिलावत ज़रूर कीजिए। अगर 1 पारा नहीं कर सकते तो आधा पारा तिलावत ज़रूर कीजिए। सुबह के वक्त मामूल बना ले, दोपहर के वक्त मामूल बना ले, या रात सोने से पहले मामूल बना ले। जिस वक्त भी आपके पास फारिग वक्त हो, फुर्सत मिले, कुरान पाक की कुछ न कुछ हिस्सा तिलावत ज़रूर कीजिएगा।
انشاءاللہ اس کے آپ کو بے شمار روحانی فوائد ملیں گے۔ تو دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی ایک پارہ آپ لوگوں نے تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو تیسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس نام کو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو تینوں کام ہے اسے آپ لوگوں نے ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وقت پر کرنے ہیں۔ آپ لوگوں نے کسی سے اس دوران باتیں نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپنی ساری توجہ آپ لوگوں نے ان اعمال پر مرکوز رکھنی ہے۔ تو تیسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ جل جلالہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد کریں تو آپ لوگوں کے تینوں اعمال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اپنی ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے، ہر کام میں کامیابی کے لیے، ہر مقصد کے پانے کے لیے آپ لوگوں نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر میں رزق دولت کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، ہر انسان کی مختلف قسم کی حاجت ہو سکتی ہے، انسانوں کی خواہشات الگ ہو سکتی ہے۔ تو جو آپ لوگوں کی خواہش ہے، جو آپ لوگوں کی حاجت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جائز ہو تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائیں گے۔ جس کام کے لیے آپ لوگوں نے یہ اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔